सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी न्यू वीडियो। और बहुत दिनों बाद मतलब ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, है ना। ओनली मतलब यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के बारे में ही ये वीडियो है, क्योंकि प्रीलिम्स ही आ रहा है अभी। अभी उत्तराखंड पीसीएस का जो रिज़ल्ट आया था, तो उसमें जिसका सिलेक्शन हुआ है उनको कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन जिसका नहीं हुआ है स्टेट पीसीएस, अभी प्रीलिम्स बाकी है यूपी पीसीएस का, उसमें अपना बेस्ट दीजिए, है ना। अपॉर्चुनिटीज़ तो हमारी आती रहेंगी, उसके बाद आर ओ भी है ना। तो उसके बाद फिर से प्रीलिम्स आएगा नेक्स्ट ईयर का। और अभी बता रहे हैं यूपी में कुछ वैसी वैकेंसी भी आएगी वीडियो वगैरह की शायद। तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, लेकिन अगर पढ़ोगे नहीं तो सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमारी वेस्टेज है। तो फिलहाल यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की बात करते हैं, जिसके हार्डली 50 डेज़ बचे हैं ना। 50 डेज़ ही बचे हैं, क्योंकि 20 दिन हमारे सितंबर के हो गए, जो बचे हैं 20 दिन हमारे अक्टूबर के, और 27 अक्टूबर को हमारा प्रीलिम्स है, और 10 दिन हमारे। तो हार्डली 50 दिन लास्ट के तो वैसे भी मतलब रिवीजन में ही निकलते हैं दिन। तो बस 50 दिन अब बचे हैं, और 50 दिन में मतलब अगर जो जो अब भी नहीं पढ़ा ना, तो उसका प्रीलिम्स तो मतलब निकलेगा ही नहीं, है ना। क्योंकि लास्ट के 2 महीने भी अगर आप पढ़ नहीं रहे तो मतलब कैसे सोच सकते हैं आप कि आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। और अभी इसी टाइम पे ना बहुत सारी चीज़ें आपके साथ हो रही होंगी, नॉर्मली सभी के साथ होती है। जैसे डर लग रहा होगा फ़िलहाल कि बस 50 दिन बचे हैं, बहुत डर लग रहा है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि सिलेबस छूट रहा है सारा। डिसिप्लिन बिल्कुल बिल्कुल भी मेंटेन नहीं हो पा रहा है, घर के डिस्ट्रैक्शन से या बाहर का डिस्ट्रैक्शन, या फिर मतलब ऐसा लग रहा है कि कई महीनों से पढ़ रहे थे लगातार, लेकिन अब डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ब्रेक होने लगा है। क्योंकि होता है ना कि एक बार पढ़ते पढ़ते थोड़ा बोरियत आने लगती है। वो लास्ट के महीने में ही होता है, ये जब आखिरी टाइम होता है हमारा, जब प्री पेपर के कुछ ही मतलब महीने बचे हो, 1-2 महीना बचा हो बस। और मोटिवेशन भी बिल्कुल डाउन हो गया होगा, लर्निंग कैपेसिटी बहुत कम हो गई होगी, है ना। आप लोगों को लग रहा होगा कि शायद मेरे साथ ही हो रहा है, पूरे दिन में बस 6 घंटे पढ़ पा रहा हूँ या 4 घंटे मुश्किल से पढ़ पा रहा हूँ, वो भी ब्रेक ले लेके। और सब 8-8 घंटे पढ़ रहे होंगे, पता नहीं मेरा क्या होगा, पेपर क्वालिफाई भी होगा या नहीं। लेकिन लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब मेरे साथ भी हुआ है। और एक टेलीग्राम पे ग्रुप भी है जिसका मैं भी मेंबर हूँ। तो उसमें सभी से पूछा गया था कि उनके कितना कितना सिलेबस हुआ है। तो सब ने बताया कि भाई उनका एक बार कंप्लीट हो चुका है, लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं है, टेस्ट सीरीज में मार्क्स नहीं है। सबका एक सेम ही मतलब आंसर था, जवाब था। सबकी सिचुएशन फ़िलहाल सेम ही है ना। तो अपने आप को बिल्कुल भी कम मत समझो कि मतलब आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं। लेकिन इन सब के, और अगर ये चीज़ें हो रही हैं ना आपके साथ, तो इसका मतलब आप सही तैयारी कर रहे हैं। जो तैयारी नहीं कर रहा है ना, उसको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी, इवन उसको पता ही नहीं होगा कि लास्ट के मंथ में तो मतलब क्या करना चाहिए। वो आराम से अभी भी सिलेबस का कवर करने में लग रहा होगा। लेकिन स्टिल यू कैन क्रैक प्रीलिम्स। अब भी आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं लास्ट के 2 मंथ। मैं सीरियसली इस प्रीलिम्स के लिए पढ़ना मैंने जुलाई में स्टार्ट किया था। उससे पहले कुछ सिचुएशन थी जिसकी वजह से मैं नहीं पढ़ पाया, तो जुलाई में मैंने स्टार्ट किया पढ़ना। और जुलाई मैंने पढ़ा, फिर अगस्त पढ़ा, डेली का रूटीन फॉलो किया, स्ट्रेटेजी फॉलो की, सब्जेक्ट कंप्लीट किए, लगभग बहुत सारे सब्जेक्ट कंप्लीट भी किए मैंने। मतलब सारे सब्जेक्ट का एक बार मैंने रिवीजन भी कंप्लीट किया। बट मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की कि सारे टॉपिक्स इक्वल नहीं है ना। एक तो मतलब मैंने पहले भी सेक्शनल वाइज मैंने वो बनाई थी, क्या कहते हैं उसे, कि कौन कौन से टॉपिक एक्चुअल में इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर आप 3 महीने पहले कोई मुझसे पूछता कि इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए, तो मैं उसको यही बोलता कि सारे सब्जेक्ट पढ़ो। लेकिन अब 2 महीने बचे हैं, और मैंने खुद पढ़ा भी है, सारे सब्जेक्ट मैंने खुद पढ़े हैं, एक एक टॉपिक। मैंने लास्ट में यही चीज़ रियलाइज़ किया कि सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है यूपीसीएस प्रीलिम्स के। और पिछले 5 साल का एनालिसिस भी मैंने डाला हुआ है। और क्योंकि उसमें जैसे हम देखते हैं ना कि आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है आपको, ठीक है। लेकिन क्या फ़ायदा उस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का जब फैक्चुअल वहाँ पे क्वेश्चन आ जाए, है ना। वो आपको पूरा मुग़ल शासक ये सब पता है कि ऐसे ऐसे ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, इकोनॉमिक सिस्टम ये था, सोसाइटी में चेंजेस ये थे। लेकिन आपको डेट ही नहीं पता है कि, या फिर आपको थोड़ी बहुत क्रोनोलॉजी आपको याद नहीं है पूरी डायनेस्टी वगैरह की, तो आप वहाँ से मतलब कैसे कर पाओगे। तो यूपी पीसीएस सारा गेम यही है, सारा रट्टू तोतों का गेम है। आपको फैक्ट्स इतने ज़्यादा लर्न करने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा आपको फैक्ट लर्न करने पड़ेंगे। और ये चीज़ मैंने रियलाइज़ की है।
और अब ये भी दो दो महीने बचे हैं, मतलब मैं खुद भी यही कोशिश करूँगा और आप भी कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आप लर्न कर पाएँ। लर्न भी ऐसा नहीं कि भाई आपने आज कोई चीज़ लर्न की है कल आप भूल जाएं, या तो चीज़ों को ऐसा लर्न करो कि भाई आपके पेपर के आखिरी टाइम तक याद रहे, या फिर कोई भी ट्रिक बनाओ। जैसे मैंने एक ट्रिक बनाई थी, मैंने रैंडमली कोई ट्रिक बनाई थी कि अमेरिका के माउंटेन्स की, है ना, तो मैंने अमेरिका के नाम से ही वो ट्रिक बना ली थी। तो ए से शायद अपलाचियन मैकेंजी हो गया, ई से माउंट एरप्ट्स हो गया, आर से भी कुछ था, फिर हमारा सी से हमारा अमेरिका, सी से हमारा सियरा नेवेडा हो गया। और ऐसा ही कुछ मैंने ये ट्रिक बनाई थी। बस मैंने रैंडमली ट्रिक बनाई, मैंने बस एक बार पढ़ा था इसको, ठीक है, और मुझे अभी तक याद है। हालांकि देखो पूरी भी ट्रिक ये भी याद नहीं है, लेकिन मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की है पिछले 2 महीनों में कि जो मैं चीज़ें मतलब ट्रिक बना के याद कर रहा हूँ वो चीज़ें मुझे याद रह रही हैं, लेकिन जो मैं बस पढ़ रहा हूँ और मैं लर्न कर रहा हूँ चीज़ों को, उन्हें उन्हें मैं दूसरा सब्जेक्ट जैसे ही पढ़ स्टार्ट करता हूँ, सारी चीज़ें जो पिछली सारी चीज़ें हैं वो मैं भूल जाता हूँ। चाहे फिर वो घटना चक्र हो, घटना चक्र के क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, घटना चक्र के क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, आपने एक चैप्टर पढ़ा, फिर उसके क्वेश्चन आपने लगाए कोई घटना चक्र से, आपके सोल्व हो जाएंगे। फिर वही क्वेश्चन अगर आप एक एक हफ्ते बाद लगाते हैं, फिर आपको चीज़ें मतलब याद नहीं रहती है। खासकर हिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें होंगी, हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा, क्योंकि पॉलिटी में तो ये है कि भाई कुछ कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, स्टेटमेंट वाले, लेकिन हिस्ट्री में ये चीज़ें ज़्यादा हो रही है। और हिस्ट्री में अगर स्कोर कम आया, हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी में, तो फिर आप लिस्ट से बाहर हैं। तो सबसे पहली तो यही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि इवन सचेत भी कर रहा हूँ कि भाई कोई भी चीज़ अगर आप याद करो तो ट्रिक के थ्रू याद करो। अब दूसरी चीज़, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो आपको मतलब लास्ट के 2 महीने में ये दिमाग में रखना है ना। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस था, पहले भी मैंने प्रीलिम्स दिए हैं, ठीक है, उसके हिसाब से ही मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला तो 60-90 का रेशियो होता है ना। अभी आप लोग पढ़ने में लग रहे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा कि थ्योरी पढ़ो, सब्जेक्ट को कंप्लीट करो, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं लास्ट के 2 महीनों में ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट रिसोर्सेज कंप्लीट करने का, क्योंकि 60-90 का रेशियो होगा। 90 हमारे जो स्टैटिक पोर्शन होगा और 60 हमारा मिसलिनियस और करंट अफेयर होगा। करंट अफेयर अगर आपने नहीं पढ़ा है ना और 4-5 बार रिवाइज़ नहीं किया अभी तक, आपका करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए था किसी एक सोर्स से, जो लास्ट के 5-6 महीने थे, जनवरी से लेके, ठीक है। जनवरी टू अगस्त का अभी तक आपका करंट अफेयर्स अगर कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप बहुत रेस में बहुत पीछे हो गए हैं। लेकिन फिर भी 2 महीने बचे हैं। 2 महीने में भी आप मतलब आप जितना भी आपका बैकअप बचा है आप उसको वापस रिटेन कर सकते हैं, क्योंकि 60% में ही आपका करंट अफेयर और मिसलिनियस होगा। तो उसको मल्टीपल टाइम जितना रिवाइज़ करेंगे उसी में चांसेस होंगे कि 60 में से एटलीस्ट 40 क्वेश्चन आपके मतलब ठीक हों, है ना। और देखो अगर आपके 40 यहाँ पे करंट अफेयर और मिसलिनियस वाले पोर्शन में आ रहे हैं, प्लस आपके अगर 60 क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं, 100 नंबर का 100 क्वेश्चन ठीक होते ही 100 आपका ये स्कोर 133 पे पहुँच जाएगा। और कट ऑफ इससे हाई जाती नहीं है, पिछले कुछ साल में इससे हाई जाती नहीं है। और नेट अगर आपके 100 करेक्ट हो रहे हैं ना, और वैसे भी और उसमें भी मतलब करेक्ट होंगे आपके, ये 90 में ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे 60 करेक्ट कर पाएंगे, 10-5 ऊपर नीचे होंगे। और इसमें भी 40 में भी 10 या आप हो, ऐसा होता है कि 50-50 क्वेश्चन भी लोगों के ठीक होते हैं। तो इसमें आपका मतलब ये फिर आपका गेम बन जाएगा, आप प्रीलिम्स मतलब क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ मैंने पहले बताई थी कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो अगर आपको है, लेकिन आपको फैक्चुअल नॉलेज नहीं है, फैक्चुअल फैक्ट्स रटे हुए नहीं है, तो आप वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, आप वहाँ पे बैठ के दूसरों का मुंह देखोगे, ठीक है। अब तीसरी चीज़ ये है कि फ़िलहाल मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की है कि हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन हिस्ट्री के लिए फ़िलहाल के लिए लूसेंट अगर अच्छी बुक है एक, लूसेंट से ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाती हैं, और जो बचती हैं वो घटना चक्र से आप कवर कर सकते हैं क्वेश्चन के थ्रू, क्वेश्चन लगा के जो भी क्वेश्चन हमारे बचते हैं, ठीक है। और हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंशिएंट में तो पता नहीं वो एंशिएंट मिडाइवल की कहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, बुक वगैरह के नाम जो पूरे घटना चक्र में भी नहीं होते हैं, ना किसी रिसोर्स में होते हैं। तो अगर आप लूसेंट भी अगर आप पढ़ते हैं और आपने मतलब इट इज़ बेटर कि अगर आप एंशिएंट मिडाइवल हिस्ट्री के लिए बहुत सारे रिसोर्स कवर करें,
तो लूसेंट को एक रिसोर्स बना के अच्छे से रटो। बाकी आप अपने रिसोर्स के लिए स्टिक हो सकते हैं, लेकिन मैंने पर्सनली यही रियलाइज़ किया है। मैंने एनसीईआरटी भी पढ़ा, फिर मैंने और भी एक दो रिसोर्स पढ़े, लेकिन लास्ट में मैं देख रहा था कि लूसेंट से क्वेश्चन आ रहे थे डायरेक्टली, है ना। बाकी जो ये फोर्थ पॉइंट हमारा ये है कि जो ये 60% है ना, ये आपके लास्ट 2 महीने में ही कवर होता है। अभी तक अगर आपको लग रहा है ना कि ये 60% आपका कवर नहीं है, आप पीछे हैं, तो लगभग सारे लोग जितने भी होते हैं वो जो 60% का वेटेज है लास्ट के 2 महीने में ही कवर करते हैं, क्योंकि इसमें मिसलेनियस डेटा वगैरह होता है जो अपडेटेड होकर लास्ट के 2 महीने में ही आता है। करंट अफेयर को मैं नहीं बोल रहा, लेकिन करंट अफेयर ऐसी चीज़ है लास्ट के 2 महीने में भी आप कवर कर सकते हैं अगर आपने अभी तक कवर नहीं किया है, ठीक है। दूसरी चीज़, आप ज़्यादा से ज़्यादा मोक लगाइए, आप एक खुद का मेथड आप मतलब इन्वेंट कीजिए, खुद का मेथड सोल्व करने का, पेपर को सोल्व करने का। अगर अभी आपको कोई मेथड पता नहीं चल रहा तो फिर आपको फिर कब मतलब आप उसको इन्वेंट करेंगे। क्योंकि मैंने ये रियलाइज़ किया है, मैं टेस्ट सोल्व कर रहा था फुल लेंथ और जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी मैंने दिया है, तो मैं बहुत सारी गलतियाँ जो मैं कर रहा था पर्सनली, वो चीज़ मैंने रियलाइज़ की कि मैं टाइम ज़्यादा गेन कर रहा था स्टार्टिंग के क्वेश्चन में, और लास्ट में टाइम कम बच रहा था। लास्ट में 20 मिनट बचते थे, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन बच जाते थे, है ना। तो अब मैंने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मैंने देखा है कि जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको डायरेक्टली क्रॉस करो, उस पर कोई साइन मार्क करो कि इसको दोबारा आकर देखते हैं। ऐसा कुछ मैंने बहुत सारे मतलब चीज़ें मेथड डेवलप किए हैं अपने लिए, अपनी स्ट्रेटजी के लिए, जो पहले पिछले कुछ अटैम्प्ट में मेरे नहीं थे। तो ये चीज़ें मैंने अब डेवलप की हैं, और आपको भी ये चीज़ें डेवलप करनी होंगी। और जो भी प्रीलिम्स देने जा रहा है ना, जो क्रैक करने जा रहा है, सबका एक खुद का मेथड होता है पेपर सोल्व करने का, है ना। इवन क्वेश्चंस को सोल्व करने का मेथड होता है एक, कि भाई जैसे मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इकोनॉमी, इन्वायरमेंट और साइंस, मतलब अच्छा पॉइंट है मेरा। तो अगर मैं किसी भी फुल लेंथ में अगर साइंस से स्टार्ट करता हूँ, इन्वायरमेंट से स्टार्ट करता हूँ, तो वो मुझे एक एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस देता है, ठीक है। और वो कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है, जिसकी वजह से हिस्ट्री और ज्योग्राफी वगैरह में भी क्वेश्चन जो नहीं आते वो भी सोल्व हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, अपना एक खुद मैटर डेवलप करें। बाकी ये चीज़ें हैं कि देखो लास्ट के 2 महीने हैं, जी जान लगा दो, है ना। अब अगर आप पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो पढ़ो, कुछ भी करो, कोई भी ट्रिक बनाओ, कुछ भी करो, है ना। अगर आपको किसी को मूवी से मोटिवेशन मिल रहा है, फिर कोई रील्स होती है ना, रील्स छोटी छोटी रील्स भी डाउनलोड करके रख लो, अगर आपको किसी सॉन्ग या रील्स से मोटिवेशन मिल रहा है तो, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेंगी, आपको मोटिवेशन डेवलप करेंगी। लास्ट के 2 महीने में आपको रिटेंशन पावर को मतलब बचा के रखेंगी। और बस ये मान के रखो कि बस यही आपका लास्ट एग्ज़ाम है, लास्ट प्री है, और इसके बाद नहीं देना है। बाकी मेंस जो जितना हो गया उसे छोड़ दो, फिलहाल प्री पे फोकस करो। देखो मैं यूपी स्टेट पीसीएस में जनरली क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जिनका मेंस रेडी नहीं होता है, रट्टू तोते प्रीलिम्स क्वालिफाई कर देते हैं। क्योंकि आपने भी कुछ चीज़ रियलाइज़ की होगी, रटने का मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है यू स्टेट पीसीएस में हमारा, है ना। तो ये चीज़ थी, ये कुछ मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ें बतानी थी लास्ट के 2 महीने में क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। और अगर दिन में पढ़ने का मन नहीं करता है तो सुबह उठ के पढ़ो। देखो कहना आसान होता है ना, दूसरों को समझाना भी आसान होता है, लेकिन मेरे लिए खुद करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार। ये जैसे बोलते हैं ना कि पढ़ाना आसान होता है, लेकिन खुद पढ़ना, खुद बैठ के पढ़ना 8 घंटे बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जो वो चीज़ कर पाएगा ना, वही एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएगा, वही डीएसपी बन पाएगा, वही एसडीएम बन पाएगा। ऐसा नहीं है कि सारे टीचर कलेक्टर बन जाते हैं, है ना। क्योंकि वो इसीलिए नहीं कर पाए ना, क्योंकि ये पढ़ाना आसान है लेकिन पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, वो बैठ के एक चेयर पे 8-8 घंटे बैठ के पढ़ना। तो लास्ट में बेस्ट विशेज़ है ना। बाकी जो आप कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी स्ट्रैटेजी पे कंटिन्यू रखिए। और ये चीज़ें कुछ मैंने बताई थी, अगर मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और बाकी मैं कोशिश करूँगा जो इम्पोर्टेंट जो जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कुछ टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊँ, या जिससे मेरा भी रीज़न हो, आपके भी रीज़न हो, है ना। तो बस यही था इस वीडियो में।